नमस्कार, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास, कि अगर हम क्या डेफिनेशन है, अगर बेसिकली अगर दिख जाए तो डेफिनेशन तो ये है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसकी प्रिमिटिव मीन सिंपली डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन और विदाउट एनी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन के साथ अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। इसे हम कब कहेंगे कि ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और वी कैन से अ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर इक्वल्स टू 0 है। m और n क्या है, बेसिकली आर स्पेसिफाइड एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अगर इसका पार्शियल कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज एन एग्जैक्ट। अगर कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x है तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन को, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। तो कर्ल बाय कर्ल x और कर्ल बाय कर्ल y क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट दी पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होती है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वी आर गोइंग टू ट्रीट y एज कांस्टेंट। वी आर गोइंग टू ट्रीट y एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, 0, राइट। अब इसमें कांस्टेंट अगर हमारे पास है तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे रहेगी, लेट अस डिस्कस बाय टेकिंग एन एग्जांपल। Now, as you can see, this one is the given equation and never it will be say कि ये exact है. So, we are going to compare it with the equation m dx plus n dy is equals to 0. अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, m और n आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, यू कैन सी। तो m और n क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द फंक्शंस दैट इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y ओनली। अब m का हमने पार्शियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और n का हमने पार्शियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू m लिया तो क्या होगा, कर्ल बाय कर्ल y दैट इज x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, और लेट अस राइट इट सेपरेटली सो दैट हम समझ सके इसका पार्शियल किस तरह से होगा। नाउ एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मैंने डेरिवेटिव क्या बताया, 0। क्यों होगा, क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो x क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। सो कर्ल बाय, और वी कैन से सिंपली अगर ऑपोजिट फंक्शन है मींस x है y के साथ और या y है x के साथ, उसे हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, और वहां पे उसे हम लिख देंगे 0 अगर वो क्या है, सिंगल टर्म। अब जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम x और y की फॉर्म में, यहाँ पे 4x क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसको 0 नहीं लिखेंगे, 4x कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव से क्या आ गया, बाहर आ गया, माइनस कर्ल बाय कर्ल y, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, 4x बाहर आ गया नेगेटिव, और पार्शियल किसका होगा, y का। एंड सेम हियर, यहाँ पे 2 क्या हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, कर्ल बाय कर्ल y ओवर y स्क्वायर। अब डेरिवेटिव हमें मालूम है, कर्ल बाय डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1, तो क्या होगा माइनस 4x इंटू 1, और माइनस 2 y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 2y। सो वी कैन राइट इट एज माइनस 4x एंड माइनस 4y। अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x निकालें, n का विद रिस्पेक्ट x निकालें तो क्या होगा, दैट इज कर्ल बाय कर्ल x y स्क्वायर, राइट डाउन सेपरेटली। तो विद रिस्पेक्ट टू x है और y स्क्वायर ऑपोजिट फंक्शन हो गया हमारा, क्या हो गया डेरिवेटिव
0। अब कर्ल बाय कर्ल x है तो कांस्टेंट टर्म क्या बनी हमारी 4 एंड y बनी, तो इसे हमने क्या किया डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया और हमारे पास क्या टर्म रह गई, सिर्फ x रह गई माइनस अगेन 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आ गया। ओके तो क्या बन गया इनसाइड x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1, तो -4y इंटू 1 -2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, तो क्या वैल्यू बन गई -4y -4x। सो वी कैन सी हियर इन दिस क्वेश्चन कि बोथ जो हमारे पास फंक्शन वैल्यू है ये कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x दोनों क्या आ गए हमारे पास सेम आ गए। कर्ल m by कर्ल y is equals to कर्ल n by कर्ल x, अगर क्या आ गई ये सेम आ गए, therefore the given differential equation is exact. So the given differential equation is an exact differential equation. और जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या होता है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज integral mdx plus not including x terms in and integrate with respect to y is equals to c, and when we are taking the integral of mdx we are going to treat y as constant, y as constant। अब हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो दिस वन इज योर m, तो सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, दैट इज इंटेग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर with respect to x and we are going to treat y as constant plus, अब क्या बोल रहा है कि n में जो भी x टर्म्स है उनको इंक्लूड नहीं करना, मीन्स अब y स्क्वायर है इसमें कोई x नहीं इंक्लूड हो रही तो y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 4xy, अब पूरी की पूरी टर्म एक्सक्लूड होगी, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड इट, मीन्स ये नहीं करना है कि 4x को हमने निकाल दिया और y को हमने लिख लिया, नो दैट इज अ रॉन्ग। अगर हम 4xy है तो कंप्लीट टर्म को हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ओके अब ऐसे ही 2x के कंप्लीट टर्म क्या है, इसमें x इंक्लूड हो रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक, तो हमारे पास सिर्फ y टर्म कौन सी है, y स्क्वायर है, तो वी आर गोइंग टू राइट इट एज dy इज इक्वल्स टू c। अब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारे पास x क्यूब बाय 3, अब 4y क्या हो गया ट्रीट कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, और x का इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2y स्क्वायर, अगेन इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास x प्लस y स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो गया y क्यूब बाय 3 इज इक्वल्स टू c, और we can write it as x cube by 3 minus 2yx square minus 2y square x plus y cube by 3 is equals to c. So that is your solution for the exact differential equation. So that's all about this question. We will discuss more questions related to this in the next videos. अगर आपको पसंद आए तो subscribe and share with your friends. Goodbye and take care.